गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज प्रश्नोत्तर की सीरीज में आज हम संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को आप लोगों से डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ए. स्वराज्य पार्टी ने 1934 में, बी. कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सी. मुस्लिम लीग ने 1942 में, या फिर डी. सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। इसका राइट आंसर है ए. स्वराज्य पार्टी ने 1934 में। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। मई 1934 में रांची में स्वराज्य पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? ए. एम.एन. राय, बी. वी.आर. अम्बेडकर, सी. एनी बेसेंट, या फिर डी. पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है ए. एम.एन. राय ने। वर्ष 1934 में ही भारत ने संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. राय ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ए. साइमन कमीशन द्वारा, बी. भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, सी. क्रिप्स मिशन द्वारा, या फिर डी. ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। इसका राइट आंसर है सी. क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ए. 8 लाख व्यक्ति, बी. 10 लाख व्यक्ति, सी. 12 लाख व्यक्ति, या फिर डी. 15 लाख व्यक्ति। इसका राइट आंसर है बी. 10 लाख व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ए. विलियम वुड, बी. पेंथिंग लॉरेंस, सी. स्टैनफोर्ड क्रिप्स, या फिर डी. ए.वी. अलेक्जेंडर। इसका राइट आंसर है ए. विलियम वुड। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैनफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव और ए.वी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ए. भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, बी. क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, सी. कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, या फिर डी. भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 के अंतर्गत। इसका राइट आंसर है सी. कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार ने कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. डॉक्टर एस. राधाकृष्णन, सी. राजगोपालाचारी, या फिर डी. राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर है ए. जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का प्रधान अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 के गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ए. सी. राजगोपालाचारी, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. डॉक्टर एस. राधाकृष्णन, या फिर डी. जगजीवन राम। इसका राइट आंसर है सी. डॉक्टर एस. राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण आर. वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था में भारत का बंटवारा बच जाता।
ए कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। बी कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कथन सही है पर कारण गलत है। या फिर डी कथन गलत है और कारण सही है। इसका राइट आंसर है सी कथन सही है और कारण गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं। फर्स्ट है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। वह बहुदलीय निकाय थी। या फिर फोर्थ, उनसे अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया गया। इसका राइट आंसर है सी 3 और 4 इसके सही हैं। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के निम्न संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं। ए यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। बी यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। सी यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। डी यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। इसका राइट आंसर है ए और डी क्या है इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। इसका राइट आंसर है सी इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया है। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार का प्रयोग किया गया था। सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया। बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। या फिर डी राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। इसका राइट आंसर है सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों के संविधान सभा के सदस्य ए उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। सी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। या फिर डी सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। इसका राइट आंसर है सी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। ए सीधे जनता द्वारा। बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। सी भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा। या फिर डी प्रांतीय सभाओं द्वारा। इसका राइट आंसर है डी प्रांतीय सभाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। ए सीधे जनता द्वारा। बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। सी भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा। या फिर डी प्रांतीय सभाओं द्वारा। इसका राइट आंसर है डी प्रांतीय सभाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। या फिर डी एस राधाकृष्णन। इसका राइट आंसर है सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 सितंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। या फिर डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका राइट आंसर है सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा।
या फिर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसका राइट आंसर है बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, सी श्री अय्यर या फिर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी या फिर डी के.एम. मुंशी। इसका राइट आंसर है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई? ए 10 जून 1946 को, बी 9 दिसंबर 1946 को, सी 26 नवंबर 1949 को या फिर डी 26 दिसंबर 1949 को। इसका राइट आंसर है बी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक से के आरंभ होने के साथ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ए 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ए दिसंबर 1946, बी दिसंबर 1948, सी नवंबर 1950 या फिर डी दिसंबर 1951। इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? ए 10 जून 1946 को, बी 9 दिसंबर 1946 को, सी 19 नवंबर 1947 को या फिर डी 30 जून 1949 को। इसका राइट आंसर है बी 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 9 दिसंबर 1946 को या फिर डी 19 नवंबर 1949 का राइट आंसर है सी 9 दिसंबर 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ए जनवरी 22 1946 या बी 22 जनवरी 1947, सी 20 फरवरी 1947 या फिर डी 26 जुलाई 1946 का राइट आंसर है बी 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इसका राइट आंसर है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसका राइट आंसर है बी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? इसका राइट आंसर है ए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर पड़ा। उसके बाद है सेकंड, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। एंड थर्ड, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, सांसद, संसद एवं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? इसका राइट आंसर है सी 12 अधिवेशन। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। ए 26 नवंबर 1949, बी 5 दिसंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950 या फिर डी 25 जनवरी 1950। का राइट आंसर है सी 24 जनवरी 1950 को।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? इसके लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, सूची एक्स को सूची वाई से सुमेलित कीजिए। इसमें देखेंगे, इसका राइट आंसर है बी। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे K.M. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे V.T. कृष्णमाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें है, संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। H.C. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. V.N. राव या फिर डी. K.M. मुंशी। इसका राइट आंसर है सी. V.N. राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय वेनेगल नरसिंह राव V.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था? बी। इसका राइट आंसर है बी, V.N. राव द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार V.N. राव द्वारा संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया था। V.N. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ए. 26 जनवरी 1950 को, बी. 26 नवंबर 1949 को, सी. फरवरी 11 1948 को। इसका राइट आंसर है बी, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव में उल्लेखित किया गया है, 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? इसका राइट आंसर है ए. 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया। इसका राइट आंसर है सी. 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? इसका राइट आंसर है बी. 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ये लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ए. कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बी. इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन द्वारा प्रारंभ किया गया था। सी. यह एक शुभ दिन था। डी. या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए. कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है, परंतु 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है ए. 26 अक्टूबर, बी. 26 नवंबर, सी. 26 जनवरी या फिर डी. 15 अगस्त। इसका राइट आंसर है बी. 26 नवंबर को। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है।
भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान द्वारा अंगीकृत हुआ। इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ए, संवैधानिक सभा द्वारा, बी, ब्रिटिश संसद द्वारा, सी, गवर्नर जनरल द्वारा, या फिर डी, भारतीय संसद द्वारा। इसका राइट आंसर है ए, संवैधानिक सभा द्वारा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? इसका राइट आंसर है ए, संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। ए, 26 जनवरी 1950 को, बी, फरवरी 11 1948 को, सी, नवंबर 26 1949 को। इसका राइट आंसर है सी, 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, वी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ए, पश्चिम बंगाल से, बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से, सी, तत्कालीन मध्य भारत से, या फिर डी, पंजाब से। इसका राइट आंसर है बी। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्व भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान में सम्मिलित हुए। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? ए, 1886 1951, बी, 1891 1956, सी, 1877 1961, या फिर डी, 1889 या 1961। इसका राइट आंसर है बी। भारतीय संविधान निर्माण के में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। सेकंड है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। इसका राइट आंसर है सी। दोनों सही हैं, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। ए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आर, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। इसका राइट आंसर है बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार का ग्रहण किए गए हैं तथा अतः इसे ग्रहित संविधान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी, जवाहरलाल नेहरू ने, सी, मौलाना आज़ाद ने, या फिर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसका राइट आंसर है सी, मौलाना आज़ाद ने। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार के विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाएगा? ए, सी, राजगोपालाचारी, बी, जयप्रकाश नारायण, सी, आचार्य कृपलानी, या फिर डी, महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर है डी, महात्मा गांधी। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने
अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है? यह कथन है ए मॉरिस जोन्स का, बी हार्टगेव जूनियर का, सी अलेक्जेंडोविच का, या फिर डी आइवर जेनिक्स का? इसका राइट आंसर है डी आइवर जेनिक्स का। आइवर जेनिक्स का है इसका मानना है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ए ऑस्टिन ने, बी CR इटली ने, सी विंस्टन चर्चिल ने, या फिर डी लॉर्ड माउंटबेटन ने? इसका राइट आंसर है ए ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? ए 15, बी 13, सी 12, या फिर डी 10? इसका राइट आंसर है ए 15। भारतीय संविधान में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।